एक आर्मी के जो लोग हैं उनको पता है एक वार क्राई होती है, तो कैडर बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, वो जो वार क्राई हो है वो वार क्राई जान देने के लिए होती है, जान तनख्वाह के लिए। 4-5 साल में तो एक बच्चा दुश्मन का सामना करने के लिए ट्रेंड होता है, और उस टाइम ये उस बच्चे को रिटायर्ड कर रहे हैं तो क्या होगा, बच्चा ट्रेंड होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, उसका फ्यूचर खराब हो चुका होगा। उसकी इच्छा थी, मेरा बेटा अभी 13 साल का है, मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को फौज में भेजूंगी, लेकिन आज जो मैं माहौल देख रही हूँ, अब मेरा इरादा अपने बच्चे को फौज में भेजने का। अमर रहे, अमर रहे। आप हिंद केसरी न्यूज चैनल से जुड़ चुके हैं, और जैसा कि आपको पीछे दादा छोटू राम की प्रतिमा दिख रही है, यहाँ पे जैसे ही आर्मी में 4 साल से अग्निपीत वीर का प्रयोग हुआ, उसी तरह से हरियाणा की खापों में एक संदेश गया, यूथ अपने भविष्य के लेकर चिंतित हुआ, और जिस तरह से कुछ किसान आंदोलन में सक्रिय चेहरे, JSO युवाओं का एक संगठन है, एक दोबारा से यात्राओं का दौर शुरू हुआ, यानी कि जो एपिक सेंटर था अब हरियाणा के शहरों से आवाज़ उठने लगी, और जो ये 4 वर्ष की स्कीम है जिसमें पहली बार विदाउट पेंशन, विदाउट हेल्थ कवर, जिस तरह से बेरोजगारों की दुखती रग को कैश करते हुए उनको रोजगार के नाम पे कि प्रयोग आर्मी के साथ हो रहा है, तो इसमें भूतपूर्व सैनिक और एक स्थानीय लोगों का यहाँ पे एक धरना शुरुआत हुई। यह धरने का 4था दिन है, और उसी घटनास्थल से हम रिपोर्ट करते हुए आज उन धरने पे बैठे हुए उन नागरिकों से पूछते हैं कि क्या पीड़ा है और इसका क्या संभव समाधान हो सकता है। धरने पे यहाँ 4था दिन, और जैसे कि आपको ये चेहरे अपना परिचय खुद इन्होंने किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि से लेके, जब भी हरियाणा में कोई सामाजिक आंदोलन होता है, गाजीपुर बॉर्डर पे प्रदीप हुड्डा जी दिखाई दिए होंगे, JSO जिनको एक खाद्यान्न की और जिस तरह जिम्मेदारी टिकरी बॉर्डर पे यूथ को, जिन्होंने एक यूथ के लिए कावड़ प्रोग्राम भी जिस तरह से मैनेज किया था, और अंतिम दिन तक वहाँ पे जिस तरह सेवा दी, JSO से मीतमान संदीप शास्त्री जी, और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा की खाप परंपरा के एक शिक्षित यानी कि कोऑर्डिनेटर, सरव खाप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, आंदोलन से हमारे कोला साहब जी, और यूथ जिनके भविष्य के ये फैसला हो रहा है वो भी हैं, और महिला शक्ति में पिंक धरना आपको याद होगा गीता अहलावत, वो भी आप महिला सशक्तिकरण के साथ अपनी टीम के साथ यहाँ 4 दिन से डटे हुए हैं। तो पूछते हैं एक बार ये क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरह का ये क्या अनरेस्ट है। हाँ जी शमशेर जी, आपको और सभी दर्शकों नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ, सरकार ये प्रचारित कर रही है कि सेना कोई व्यवसाय की चीज़ नहीं होती, सेवा का क्षेत्र होता है, फिर सेवा में ये कई बार पेंशन का या जैसे आर्मी की इस पे मजबूती का, जिस तरह के इसका असर जो 4 वर्ष की भर्ती है वो ऑनलाइन आमंत्रित भी कर दी गई है, तो आपको क्यों लगता है कि ये यूथ के साथ खिलवाड़ है, या जो आर्मी हमारी 2 लाख के करीब हमारी सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसमें 25% ये भर्ती ले रहे हैं, जिसमें 10% वही एब्जॉर्ब होनी है, 15% के लिए 5 स्टेटों के CMO का बयान है कि हम उनको रिजर्वेशन देंगे। फिर आपको इसमें क्या असुरक्षा नज़र आ रही है जो आप लोग धरने पे आए? पहली बात तो सबसे पहले सरकार ही भ्रमित कर रही है। जो फौज होती है ना वो सेवा का माध्यम नहीं, देशभक्ति का और सुरक्षा का माध्यम है। और जो ये अपना बचा रहे हैं 6 बार की पेंशन, राजनीति जो कर रहे हैं वो सेवा का माध्यम होती है, क्योंकि राजनीति जो है एक MLA 1 लाख पे चुना जाए, सांसद 10 लाख पे, वो उन लोगों की आवाज होता है। वे लोग इकट्ठा करके उसने कहा भाई वहां जाके तुमने ये बात रखनी है। ये तो आपने तुलना कर दी दोनों ही, तो बता शुरुआत ही गलत करी ना उन्होंने, क्योंकि देशभक्ति का जज्बा होता है। देश जब संसद पर अटैक हुआ था, सांसद भीतर जाकर लुक गए थे, छिप गए थे, और सेना उन्हें बचाना आई थी, तो सेवा का माध्यम किसका हुआ, देशभक्ति का जज्बा किसका हुआ? पहले तो इन्होंने बात ही झूठ कही। अब बात आ जाती है कि भाई फौज की, अग्निवीर की, और ये क्या कर रहे हैं भाई? अगर तुम इतनी ये कर रहे हो, इतना पेंशन का है, तुम पहले अपनी पेंशन देख लो। और भ्रमित दूसरा खट्टर से बयान और किसी से कि भाई तुम यहाँ आते इनको परमानेंट दे, माहौल बनाया जा रहा है। हाँ, अरे तुम यहाँ परमानेंट दोगे, उड़े परमानेंट दे दो ने, यहाँ का क्या तनख्वाह नहीं मिलेगी?
वहाँ जब 4 साल की या पहले 15 साल में 16 साल में आते हैं ये, तो वो 15 साल वहीं कर दो, यहाँ तनख्वाह दोगे वो वहीं दे दियो। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में सुना आपको? बिल्कुल पहले सुना। 5 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी यूथ लिए जाते थे और कमीशन रैंकों पे भी थे, और आगे वो वॉलंटरी कर सकते थे या गिव अप कर सकते थे। तो उसी का शॉर्ट ये वर्जन है। तो इसमें क्या आपको लगता है कि पहले कभी इतना विरोध नहीं हुआ इसका? ना, बिल्कुल उसका शॉर्ट वर्जन नहीं है। ऑफिसर के लिए अभी भी वही है, एनडीए की और चीज़ों को 4 साल की तैयारी ओटीए की शॉर्ट करते हैं। और ये इन्होंने बता दिया जवान की, वो तो 5 साल एक तरीके से सर्विस में वो करके आता, भाई उसको पीछे एएससी में लगा देते या और कुछ। जो लड़ाई लड़नी है ना वो जवान ने लड़नी है। अगर एक बॉर्डर पिक्चर बन रही है, लड़ाई तो लोग भूल गए होंगे बच्चे, लोंगोवाड़ा की लड़ाई हुई थी, 23 पंजाब रेजिमेंट ने लड़ी थी, 120 आदमियों ने वह डांटी थी, उसमें 100 से ज्यादा सिपाही थे और वो एक रेजिमेंट के थे। अफसर होते हैं डिफरेंट कम्युनिटी से भी होते हैं, वो लड़े थे तो वो अपनी कम्युनिटी के लिए, देश के लिए। एक आर्मी के जो लोग हैं उनको पता है एक वार क्राई होती है, तो कैडर बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, वो जो वार क्राई है वो वार क्राई जान देने के लिए होती है, जान तनख्वाह के लिए नहीं दी जाती, जान देश के लिए दी। तो ये गलत प्रयोग है, ये भ्रमित कर रहे हैं, प्रयोग नहीं भ्रमित। अरे भाई तुम वहाँ तनख्वाह की जो बात कर रहे हो वहाँ कर रहे हो, वो तुम यहाँ कर लो न, इसी में दे लो न। देशभक्ति का जज्बा एक्चुअली संसद वालों लोगों ने देखा नहीं है। मैंने बड़ा सिंपल सा उदाहरण दिया है, जिस दिन संसद पर अटैक हुआ सांसद लुक रहे थे और ये फौजी संसद को बचाने आए, फौजी संसद को बचा रहे थे। और यहाँ यूथ को बचाने के लिए जिस तरह से, हाँ जी मितमान जी, कैसा सहयोग मिल रहा है? चौथा दिन आपके धरने को यहाँ पे। देखो, यूथ की तरफ से तो सही है, जैसी यूथ ने प्लानिंग की है वो रोटेशन में आ रहे हैं। क्योंकि जब पंचायत से ये धरना लगा था तो एक चीज़ तय हुई थी कि कितने यूथ को आना है, तो जितने यूथ का तय हुआ था वो रोटेशन से अपना यहाँ पर आ रहे हैं। अगर सरकार बातचीत के लिए बुलाती है तो आपके पास फ्रंट में यूथ यहाँ नज़र नहीं आ रहा उस संख्या में, वो यूथ फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं, जिसका भविष्य तय होना? यूथ फ्रंट लाइन पे है, बट ये कह रहे हैं कि केस लग जाएंगे। तो यूथ को हम लोगों ने डेमोक्रेटिक तरीके से शांति से कोई चीज़ रखी जाए। डेमोक्रेसी कहाँ है इस इंडिया में? डेमोक्रेसी कौन सी डेमोक्रेसी तो बसती बैठे हैं है? आप लोग शांति नहीं, से। शांति से कहाँ बैठे हैं? रोजाना कहीं ना कहीं डंडा रहता है, रोजाना हमारे साथ बैठता है सीआईडी। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। वो तो वॉच कर रहे हैं आपको, खाली वॉच नहीं कर रहे हैं। नहीं, वॉच नहीं कर रहे हैं, वो हमारा इंटरफेयर कर रहे हैं। वार्निंग है उनकी? बिल्कुल, हमेशा रहती है हमारे सिर पे, और बोलते भी हैं वो लोग। कभी कभी इकट्ठा करके किसी को भी उठा लाते हैं और कहते हैं ये फलाने गांव के लोग हैं और ये इन्होंने डिसीजन लिया है कि आप जाइए। ये डेमोक्रेसी यहाँ है ही नहीं। डेमोक्रेसी अगर संविधान के अनुसार पूरे में चला जाएगा तो मान हो रही है। कुछ साथी थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं कि जैसे यात्रा को यहाँ तक आना था, अभी उन्होंने लजवाना तक रखी है। लजवाना के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे चलना है। संभावित है यहाँ। हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली। और ये उम्मीद भी है हमारे साथियों से, सबसे, कि जैसा कि फैसला हुआ था तो वो आगे बढ़ेगा। और वो नहीं, और भी यात्राएं चलेंगी। जैसे कल भी यहाँ पर 3 गाड़ियाँ जो थी तो शाम साइड से, भिवानी से और जगह से भर के आई। जैसे अभी रेवाड़ी से बातचीत चल रही है, वो लोग भी आएंगे। उस यूथ के लिए क्या संदेश है जो आपको सुन रहा है? ऑनलाइन जिनके फार्म इन्वाइट किए गए हैं, जिनके पास कैरियर का और कोई रास्ता नहीं, या गांव से दूर दराज आगे पढ़ नहीं पा रहे, वो इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें या ना करें, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी? बिल्कुल भी ना करें जी, क्योंकि ये कोई जरिया नहीं है। आपके 4 साल जहां आप एक पढ़ने की स्ट्रेटेजी बनाओगे या कुछ काम करने की बनाओगे या किस टेक्निकल फील्ड में जाओगे, वो तो आपके ये लोग खा जाएंगे और फिर आप बना दिए जाओगे गार्ड। तो इसमें भर के फायदा ही क्या है? रही बात 11,35,000 या जो भी ये लोग कह रहे हैं कि हम इतने देंगे, भाई ये अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं, अपने बाप के घर से दे रहे हैं क्या? ईपीएफ है, 1 पार्ट ईपीएफ फ्रॉम एम्प्लॉय एंड द अदर पार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। तो ये कोई नया थोड़ी ना कर रहे हैं। आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाओगे उसमें भी यही रूल है। ये तो सेना को जो है ना, इन्होंने एक भाड़े के टट्टू बना दिया है। तो ये थोड़ी वार सिचुएशन में हेल्थ कवर भी नहीं, उनको कुछ नहीं है ना, हेल्थ कवर है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको। और कह रहे हैं अप टू, उन्होंने एक वर्ड लिखा है अप टू 25%, नोट मोर देन 25। नोट मोर देन पे तो पूरा जोर दे दिया और यहाँ कह दिया अप टू 25%। अप टू 25% 1% भी होता है साहब। तो ये तो भ्रमित कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो ये एक तरह से प्रयोग आर्मी पे हो रहा है। हाँ जी, आप यूथ हैं,
आप क्या इसमें कुछ फ्यूचर नजर आ रहा है या एक खिलवाड़ है ये? बिल्कुल हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, ये एक बर्बादी की तरफ, देश को खत्म करने के लिए है। उनको कैसे आप असेंबल करेंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? उनको हम बताना चाहेंगे। जैसे मैं बता दूं, मनोहर लाल खट्टर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया था, यहाँ पे आने के बाद उन्हें स्थायी नौकरी दे दूँ हम 4 साल के बाद। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 4 साल तक उन्हें, अगली 4 साल तक कौन रखेगा उन्हें? पहले नौकरी दे दीजिए, फिर बाद में 4 साल का प्रयोग कर लीजिए। हाँ, और जो पीछे बचे हुए हैं जितने, वो उनको नौकरी दे दी, क्या जो पद खाली थे वही भर दो। 2 साल से तो जो पद खाली थे, और ये कह रहे हैं आते ही हम उनको नौकरी दे देंगे। 1 साल में आर्मी एयरफोर्स नेवी से 55,000 सैनिक रिटायर होते हैं। उनको मैंने तो आज तक गार्ड देखा है या मैंने कहीं भी नहीं देखा है बड़ी कुर्सी पे बैठा रखा है? आपने देखा हो तो बताओ। मैंने तो नहीं देखा है, गार्ड देखा है। घर भी बहुत बैठे। हाँ, और लगभग सब घर पे बैठे हैं। ये खुद आर्मी में इसका फॉर्म है और इसको नहीं लिया गया। हाँ जी प्रधान जी, आप एक चेहरा हो, सर्व खाप कोऑर्डिनेटर हो, आपको क्या लगा कि आपको कि इन युवाओं को समर्थन देना चाहिए और इनके लिए सड़क पे आके बैठना चाहिए? 22 तारीख को यहाँ सभी संयुक्त किसान मोर्चे के घटक दल थे, युवा थे और सभी खापे थे और 9 स्टेट से भारतवर्ष से आए हुए थे और सभी की एकमत राय से ये निर्णय हुआ था कि अपना चेहरा गवर्नमेंट को दिखाने के लिए जितने पीछे नेता रहे किसान आंदोलन के, उसके वो कोई आगे नहीं आओगा। सिर्फ अगर कहीं लड़ाई झगड़ा और कोई या सलाहकारी हो, उसमें हम बच्चों के साथ रहेंगे, आगे खींचेंगे। परंतु सरकार से जो बातचीत होगी, वो जो खुद भुक्तभोगी हैं, जो दुखिया हैं, इन युवाओं की सारे हिंदुस्तान की एक कमेटी, बढ़िया से बढ़िया कमेटी बनाओ और वो सरकार से बात करे। हमारा काम सिर्फ इन बच्चों को सेवा करना, इनकी और इनकी देखरेख करना, इनकी हिफाजत करना, हमारा काम सिर्फ इतना है। और जब भी कोई इस तरह के आंदोलन हुए या कोई नेशनल मूवमेंट हुए, खापों की एक विशेष भूमिका रही है, वो इन्होंने साबित भी कर दिया किसान आंदोलन में। एक आपके जो समकक्ष पद वाले हैं हरियाणा में जो खापे, उनके लिए क्या संदेश है, जो अभी तक दूर दराज बैठे हैं लेकिन आपके कॉल की वेट में हो? मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ, बतौर सर्व खाप पंचायत कोऑर्डिनेटर के, सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले से, इसी पद के लिहाज से इन्होंने ही छाटा था। तो मैं इन सब से ये अपील करना चाहूँगा कि एक तो ये जो राजनीतिक पार्टियां में, कांग्रेस में, बीजेपी में, मायावती में, आप पार्टी में, एक इन पार्टियों को इनको भूल के, खाप का काम ये नहीं होता किसी राजनीतिक पार्टी में जाके उसकी किसी की सपोर्ट करे, किसी के नहीं करे। और अब कुछ एक की ये भी आवाज़ आई है कि भाई ये तो राजनीतिक कर रहे हैं इसमें, बाकी ये कोई आंदोलन वाली कोई खास बात नहीं। इन चीज़ों से आप लोग, तो इन चीज़ों से जो है ना, किसी किस्म का ये आंदोलन खराब होने की बातें हैं। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा, किसी राजनीति में ना घुस के सिर्फ इन बच्चों के पीछे लग जाओ। ये देश बर्बाद होने के, ये देश बेचने का यह एक बहुत गहरी साजिश है। यहाँ कोरिया शासन लाने की स्थापना की जा रही है, साजिश की जा रही है, कोरिया स्थापित किया जा रहा है यहाँ पे। हाँ जी संदीप शास्त्री जी, आप दिल्ली के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। एक सैंक्शन लगा दिया जाता है हर देश पे कि इससे ज़्यादा सेना नहीं होगी। उसके बाद बीएसएफ पैरा फोर्सेज बनी और पैरा फोर्सेज में सबसे पहले पेंशन रोकी गई और जो सीधी आर्मी में सीधी पेंशन बंद करने का कोई रिवोल्ट होने का चांस था, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो इसको एक प्रयोग भी बुद्धिजीवी देख रहे हैं कि 4 साल के प्रयोग करके विदाउट पेंशन का एक प्रयोग किया जा रहा है। तो उन अर्ध सैनिकों के लिए, उनके लिए जो आपसे बार बार संपर्क कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए डॉक्टर साहब, मैं इस विषय में यहाँ तक सोचता हूँ कि जिसने वर्दी पहनी है जी, एक तो भारत में जो भी सुरक्षा करता है, जो अंदर रहने वाले लोगों की, जी, जी, और जो वर्दी पहन के जी, जी, आंतरिक सुरक्षा, शेर की खाल बोल सकते शेर की खाल, उनको पूर्ण सैनिक का कभी दर्जा नहीं मिला। उनकी पुरानी मांगे भी रही हैं, हम ये मांग भी ऐड करेंगे, उनकी मांग भी उठाएंगे, क्योंकि वो भी अंदर रह करके इस देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और भूतपूर्व सैनिकों का क्या सहयोग रहेगा? भूतपूर्व सैनिकों को भी हम लगातार जोड़ रहे हैं। क्या स्टैंड है उनका? उनका स्टैंड ये है कि हम आपके साथ हैं और धीरे, बस हम साथ इस तरह से हैं कि युवाओं को हम रखेंगे पीछे, ताकि उनके ऊपर केस मुकदमे ना हो। जब भी प्रशासन से बात करने की बात आएगी तो हम पीछे हो जाएंगे और युवाओं को आगे लेके आएंगे, ताकि उनकी मूल जो समस्या है वही सरकार को समझा सके। संविधान का अनुच्छेद 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। डेमोक्रेसी में जो मुंह पे ताला लगाने की जो कोशिश की गई, ये इससे मैं काफ़ी दुखी होता हूँ,
कि भाई एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रयोग हो रहा है, इसको आधी से ज़्यादा आबादी ये जज नहीं कर पा रही कि ये बेरोजगारों को रोजगार देने का प्लेटफॉर्म है या आर्मी के साथ खिलवाड़ है। मैं समझता हूँ, कैसे स्पष्ट कर मैं पाएंगे? समझता ये हूँ कि जितनी भी भारत में योजनाएं चली, प्रधानमंत्री कौशल विकास चला, सशक्तिकरण पे बहुत सारे चल रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे चल रहे हैं। क्या सरकार ये कहना चाहती है कि वहाँ से निकम्मे और निठल्ले लोग आते हैं जो हम उनको वहाँ जाकर के धोबी चपड़ासी और वो सब काम करवाएंगे? या तो सारी परियोजना ये गलत है कि अब अगर हमें वहीं जाना है तो उनके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड 4 साल क्यों? 4 साल में अब बंदा बीटेक करता है, डिग्री कोर्सेज होते हैं, LLB होती है, ग्रेजुएशन होती है, आगे रिसर्च करते हैं लोग बाग। जैसा कि भाजपा ने नाम बदल के स्कीमें चलाने मुझे ऐसा लगता है कि एक पुराना भाजपा तजुर्बा अपनी है। सेना बनाने के लिए ऐसा कुछ कर रही है। क्या ये कॉर्पोरेट के लिए सेना काम करेगी 4 साल? हाँ, अभी उनके एक मंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश से आते हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि जितने भी अग्निवीर आएंगे हम उन्हें अपने ऑफिसेज पे सिक्योरिटी गार्ड के लिए प्राथमिकता देंगे। कहीं कोई सीएम कह रहा है, कहीं तो कोई तो ऐसा होगा जो ये कहे जो 4 साल की ट्रेनिंग करके आएगा और मैं उसे परमानेंट नौकरी दूंगा, उसे पेंशनरी के जितने बेनिफिट्स हैं वो सारे दूंगा, उनके बच्चों की सुरक्षा, उनके बच्चों की हेल्थ वो कहाँ जाएंगी, उनकी कैंटीन की फैसिलिटीज कहाँ जाएंगी, उनको जो सस्ती दरों पे सामान मिलता है, देश के सेवा के लिए सम्मान तो दिया जा रहा है ना, वो उनका इन्होंने कहा क्या होगा उनके साथ जब वो 4 साल के बाद घर लौटेंगे? ना उनको कैंटीन की सुविधा होगी, ना कोई रैंक होगा। और APMC के आपके देखा होगा 5-6 मेडिकल कॉलेजेज हैं जो आर्मी के पेंशनर या वर्कर्स को सुरक्षा देते हैं। आप अगर 25,000 को हेल्थ कवर नहीं दे सकते और उनको वो रैंक नहीं दे सकते तो ये सवाल उठा है इस आंदोलन से, उनका भविष्य आगे क्या होगा? पिंक धरने की संचालक रही हैं, आपको क्या लगता है कि 11 लाख का जो एक पैकेज दिया जाएगा 4 साल के बाद, क्या उस यूथ के भविष्य के लिए वो एक प्लेटफॉर्म होगा या वो एक मजाक होगा? 11 लाख रुपए क्या मायने रखता है जी? हमारे हिसाब से तो 11 लाख यूथ के लिए एक मजाक ही है, क्योंकि 11 लाख आज के समय में कोई मायने नहीं रखता। आने वाले 4 साल के बाद की बातें हैं, ये तो 4 साल में 11 लाख कुछ मायने नहीं रखता। 11 लाख से उस टाइम 17 से 21 उसके बच्चे की एज होगी, अभी 17 से 23 होगी, उस समय बच्चे की भी शादी की उम्र होगी, उसकी बहन की भी शादी की उम्र होगी और घर बनाने की भी वही होगी। उससे घर बनाएगा, सिस्टर की शादी करेगा, अपनी शादी करेगा, क्या करेगा? उससे कुछ भी नहीं कर सकता। 11 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता बच्चे के हिसाब से। 11 लाख लेके वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जो ये एक स्कीम लेके आई है सरकार, ये खाली जो है बच्चों को एक वो उग्रवाद के रूप में धकेलने वाली स्कीम है। क्योंकि आप भी देखते होंगे, हमारे भी, मेरा हस्बैंड भी आर्मी में है, मेरा बेटा भी आर्मी में है। 4-5 साल में तो एक बच्चा दुश्मन का सामना करने के लिए ट्रेंड होता है और उस टाइम ये उस बच्चे को रिटायर्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा? बच्चा ट्रेंड होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, उसका फ्यूचर खराब हो चुका होगा, उसके बाद वो आगे यहाँ पे उगर ही होगा और बड़े बड़े गैंगस्टर ही बनेंगे। तो जैसे अभी आपको घर से खींच के लाई है ये तो जिस दिन ये 14 तारीख को ये एक जारी किया था, उसी दिन से चिंता खींच के लेके आ गई थी। उसी दिन से हमें ये विचार करने पर मजबूर हो रहे हैं कि ये सरकार जो देश की जनता को अग्नि कुंड में क्यों धकेल रही है, क्या साजिश है इसकी? क्यों धकेल रही है अग्नि कुंड में उन यूथ एनर्जी को? हथियार ट्रेन होने के बाद जब उनके पास कोई काम नहीं रहेगा तो उनका कितना बड़ा मिसयूज हो सकता है उस पावर का। हाँ जी, आप दिल्ली से आए हैं यहाँ पे? जी, मैं दिल्ली से स्वीटी सैनी। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? ये समर्थन आपने दिल्ली से आके दिया है, महिलाओं का यहाँ बढ़ रहा है। जी जी, तो ये क्या चिंता आपको उसके पीछे? चिंता सर ये है कि जैसे अभी 2 साल पहले किसान आंदोलन 13 महीने चला, तो उस टाइम भी गवर्नमेंट ने जो है बिना कुछ सोचे समझे, आप मतलब कुछ भी स्कीम बिना सोचे समझे ले आते हैं, पब्लिक से आप वोट लेकर कुर्सी तक पहुंचते हैं। मैं आपका सवाल आसान कर देता हूँ। आपका भाई, हाँ आपका बेटा, क्या आपको 19 से 23 साल के 4 साल की एंट्री में भेजेंगे आप? बिल्कुल नहीं सर। क्यों? सर अभी ये जो जो माहौल चल रहा है इसके चलते मेरी इच्छा थी, मेरा बेटा अभी 13 साल का है, मेरी इच्छा थी कि मैं अपने बच्चे को फौज में भेजूंगी, लेकिन आज जो मैं माहौल देख रही हूँ, अब मेरा इरादा अपने बच्चे को फौज में भेजने का बिल्कुल नहीं है। माताओं के इरादे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं कि 4 साल के फौज के नाम के हम प्रयोग में हम सहमत नहीं हैं। हमें उनकी सिक्योरिटी भी चाहिए, उनको स्टेबिलिटी भी चाहिए
और जिस पर्पज़ के लिए ये छत्राणी पैदा करते हैं इस देश के सूरवीर, वार कराई जिसको कहते हैं, वो ये प्रयोग ठेके पे सेना को दे के नहीं हो सकता। वो संदेश यहाँ से मातृशक्ति दे रही है। तो इनका आह्वान भी है यहाँ के, जिस तरह ये यहाँ पे मातृशक्ति जुट रही है, निश्चित तौर पे ये जिस शांतिपूर्वक तरीके से ये इकट्ठी हो रही हैं, ये एक सरकार के लिए बड़ी चिंता का सबब बनेगी। और निकट भविष्य में ये 50% आबादी अगर अपने सैन्य सुरक्षा के लिए इतनी चिंतित हैं कि अपने घर छोड़ के आंदोलन में धरनों पे आ रही हैं, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री को इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए और सरकार इस पे स्पष्ट नहीं करी। और सबसे बड़ी बात, अभी तक प्रधानमंत्री इस पे ना कोई स्पष्टीकरण लेके आए हैं, ना इस पे मुखर हुए हैं। पहले की योजनाओं की तरह जैसे 1.5 साल के बाद मुंह खोला था किसान आंदोलन में, अभी तक प्रधानमंत्री ने इस योजना के बारे में कोई इसको क्लैरिफाई नहीं किया है। ये लोकतंत्र में जब किसी को हम प्रचारित करते हैं, चाय वाला या हमारे बीच से गया हुआ प्रधानमंत्री या आदिवासी राष्ट्रपति बनते हैं, लेकिन जब उनसे समाज को कोई रिएक्शन चाहिए होता है तो अपने मंत्रियों को आगे करते हैं, मीडिया को आगे करते हैं। अच्छा हो कि इसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से स्पष्टीकरण आए और ये स्पष्ट हो कि जो सबमिशन ये यूथ डालना चाहते हैं इस स्कीम से पहले, उनको अच्छे से सुना जाए। वरना यहाँ जिस तरह के आंदोलन का ये एक शुरुआत हो चुकी है, स्थायी धरना है। अपील भी प्रधान जी ने की है सर्व जो इनके खाप के समकक्ष अधिकारी हैं, यूथ हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, कि यहाँ आइए और इसको शांतिपूर्वक तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें जो भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं, हम उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे जो इसमें नीति निर्धारक हैं। तो अपने कमेंट्स इसमें ज़रूर पोस्ट कीजिए। जय किसान, जय